खुदावन फरमाता है कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बन जाए, और जो तुम में से अव्वल होना चाहे वह तुम्हारा गुलाम बन जाए। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। आपको खुशामदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने एक बहुत अच्छी सुबह हमारी ज़िंदगी में दी और हम सबको मौका दिया कि हम आज की सुबह को खुदा के पाक नाम से शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ी नजात का वसीला है कि हम इस समय खुदा के तख्त के सामने हैं। आइए हम आज की खुदा की बातों पर ध्यान दें, खुदा के पैगाम पर ध्यान दें। खुदा का पैगाम हिजकियल नबी के पास पहुंचा कि इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ ये नबूवत कर और उन चरवाहों से ये कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि हाय उन चरवाहों पर जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं। चरवाहों को तो भेड़ बकरियों का पेट भरना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। तुम चिकना भोजन खाते, ऊन के गर्म कपड़े पहनते और मोटे मोटे जानवरों को ज़बा करते हो, पर मेरी भेड़ बकरियों को नहीं चराते। तुमने बीमारों को सेहतमंद नहीं किया, तुमने रोगियों को चंगा नहीं किया, तुमने घायलों के घावों पर पट्टियां नहीं बांधी और निकली हुई भेड़ को वापस नहीं लाए, परंतु अपने जोर से और जबरदस्ती उन पर अधिकार चलाया और अपना अधिकार जताया। वो चरवाहे ना होने की वजह से तितर बितर हो गई और जंगली जानवरों का आहार हो गई। वो ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती रहीं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और ना ही उनको कोई ढूंढता था, इसलिए कि चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुध नहीं ली। ये माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, ये बहुत सारे पासबानों का ऐसा सिलसिला है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ चरवाहों ने, कुछ पासबानों ने ऐसा ही किया है। लेकिन खुदावन उनसे आज की सुबह कहता है कि मैं उन चरवाहों से अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा। ये हिजकियल नबी की किताब थी, उसका 34वां अध्याय था। पहली आयत से 10वीं आयत तक जो है वो बयान हो रही थी। तो आज के पैगाम में हमने देखा कि वो चरवाहे सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, चिकना चिकना भोजन खाते, गर्म कपड़े पहनते और जबरदस्ती करते और भेड़ बकरियों की सुध जो है वो नहीं लेते, ना ही रोगियों की परवाह करते, ना बीमारों को चंगा करते, ना घायलों पर पट्टियां बांधते, ना ही खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज के इस पवित्र कलाम को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ।
इसके बाद का जो हिस्सा है, इसका दूसरा पहलू जो है वो कल सुबह की बंदगी में बयान होगा। तब तक के लिए खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, कलाम का पूरा करना बरकतों से भरा हुआ हो। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया। आइए अपने सरों को झुका लें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम खुदा के सिंहासन के सामने हैं। मैं खुदा का याजक होता हुआ, खुदा का सेवक होता हुआ आज खुदा के दर का दरवाज़ा खटखटाता और आपके लिए आज ज़िंदगी भर की सारी बरकतें मांग लेता। खुदावन अपने आसमानी झरोखे खोल करके इनको अपनी बरकतें अता कर। जितने बच्चे बुजुर्ग बहन भाई सामने बैठे हैं उन पर रहम कर प्रभु, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। इन सबको अपने पाक और पवित्र हाथों में रख खुदावन बाप। और जितने चरवाहे हैं खुदावन बाप, जितने पासबान हैं प्रभु, जितने प्रचारक हैं, उनको तौफीक दे दे कि वो अपनी भेड़ और बकरियों का ध्यान रखें। क्योंकि खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि अच्छा चरवाहा तो मैं हूँ प्रभु। वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो सुखदाई झलने के पास ले चलता है। तो हम में ये सारी बातें आ जाएं खुदावन बाप, ताकि तेरे पैगाम को, तेरे कलाम को तेरी भेड़ों तक पहुँचाएँ खुदावन बाप, ताकि वो तेरे गले में हष्ट पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें और तेरे पाक और पवित्र हाथों में रहें। खुदावन बाप मैं उन बच्चों का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारियाँ जो हैं वो मुझे भेजी हैं। खुदावन उन पर रहम करना, उन पर करम करना और जो कुछ भेजा गया है उसका 1000 गुना करके उन्हें वापस देना। खुदावन बाप बीमारों की मदद करना, उनकी सहायता करना, परमेश्वर जो सफ़र में है उनके सफ़र को मुबारक करना और जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करो खुदावन बाप। जो अस्पतालों में बीमार हैं, नर्सिंग होम्स में बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई दे दो ताकि तेरे ही नाम को जलाल मिल सके। जो मांगना भूल गया खुदावन बाप वो अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से पूरा कर दे। इस दुआ को सुनो और कबूल करो। अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावन सरदार काहिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। मैं ख़ास तौर पे कमल सर के लिए, सारिका मोरजानी के लिए खुदा की बख्शिश चाहता, खुदा का रहम चाहता कि खुदावन इन दोनों को, इन बाप बेटी को परमेश्वर अपने पाक और पवित्र हाथों में रखना खुदावन बाप, और इनकी शुक्रगुजारियों को मंजूर करना और जो कुछ भी इन्होंने अपनी शुक्रगुजारी भेजी है प्रभु उसका 1000 गुना करके इन्हें वापस देना। परमेश्वर मान तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में आगे बढ़े। दुआ को सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के पाक पवित्र और मजबूत हाथों में रखें। रब रखा।